सहनशीलता। वर्णमाला में सा वर्ण ही एक ऐसा है जिसके 3 रूप हैं, शा, सा, शा, अर्थात सह। बचपन से ही हमें वर्णमाला के भीतर से सहन करने की शिक्षा दी जाती है। सभी के लिए सहनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। लोहार के यहाँ जो निहाई होती है उस पर कितने जोरों से हथौड़ों की चोट पड़ती है, तथापि निहाई तनिक भी विचलित नहीं होती। इस पर से मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता सीखनी चाहिए। वाणी का संयम। अपने भावों और भावनाओं को, अपने श्रद्धा को, अपने विश्वास को अपने ही में ही रखो। उनके बारे में सबको बताते मत फिरो, नहीं तो बड़ी भारी हानि होगी। साधन भजन, भगवान का नाम जितना अधिक गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है। नम्रता और स्वाभिमान। स्वयं को ज़्यादा चतुर उचित मत समझना। कौवा खुद को कितना चालाक समझता है, वह कभी फंदे में नहीं फंसता। वह की तनिक आशंका होते हुए ही उड़ जाता है। कितनी चतुराई के साथ वह खाने की चीज़ें उड़ा ले जाता है, पर इतने होते हुए भी वह विष्ठा खाकर ही मरता है। ज़्यादा चालाकी करने का यही परिणाम होता है। ऊंचा उठना हो, महान बनना हो तो पहले नीचा नम्र बनना चाहिए। चातक पक्षी का घोंसला नीचे होता है पर वह आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है। ऊंची ज़मीन में खेती नहीं होती, उसके लिए नीची ज़मीन चाहिए जहाँ पानी जम सके, तभी तो खेती हो पाएगी। फलवान वृक्ष की डालियाँ सदा नीचे की ओर झुकी होती हैं। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो छोटा या नम्र बनो। जहाँ और लोग सिर झुकाते हैं वहाँ पर तुम्हें दंडवत करना चाहिए। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो, इस प्रकार का अहम भाव, आचार्यपन का अभिमान नहीं रखना चाहिए। अज्ञान अवस्था में ही अहंकार रहता है, ज्ञान होने पर नहीं। जिसमें गर्व नहीं उसी को ज्ञान लाभ होता है। बरसात का पानी नीची ज़मीन पर ही ठहरता है, ऊंची जगह पर ठहर नहीं पाता। तराजू का जो पल्ला भारी होता है वह नीचे की ओर आ जाता है और जो हल्का होता है वह ऊपर उठ जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति गुणी और सामर्थ्यवान होता है वह सदा नम्र और विनयशील होता है। मूर्ख ही झूठे अहंकार अभिमान से फूला रहता है। तूफान में उड़ने वाली झूठी पत्तल की तरह निरहंकार और नम्र बनो। सुई में धागा पिरोना हो तो धागे को पहले ऐंठ कर नुकीला बनाओ ताकि उसमें रोए ना रहे, तभी वह सुई के छेद में जा सकता है। मन को ईश्वर में निमग्न करो। दीनहीन विनम्र बनो, वासना रूपी रोग दूर हट जाएंगे। कई लोग विनय का ढोंग रचते हुए कहते हैं, मैं कीट हूँ। इस प्रकार स्वयं को हमेशा कीट कहते कहते कुछ दिनों बाद मनुष्य वास्तव में कीट की तरह ही दुर्लभ बन जाता है। मन में कभी हीन भाव या हताशा नहीं आने देना। उन्नति के पथ पर हताशा सबसे बड़ा शत्रु है। हताशा हो जाने पर धर्म पथ पर अग्रसर नहीं हुआ जा सकेगा। जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही फल लाभ होता है। यथार्थ मनुष्य तो वही है जो मान होश हो, अर्थात जिसमें स्वाभिमान का होश हो। दूसरे लोग तो निरे मानुस हैं। जो अहंकार आत्मा की महिमा को प्रकट करता है वह अहंकार नहीं, जो विनय आत्मा के गौरव को नीचे लाती है वह विनय नहीं।